Hello guys, my name is Amit Pandya, Mathematics faculty for JEE Mains Advanced, and you are watching Mathskip. So today I am going to discuss about the normal to the ellipse. Okay, in this lecture I am going to discuss or I am going to derive the equation of normal in various forms like parametric form, slope form and point form, and also discuss some examples. Some examples are moderate in nature, some are easy, and also discuss the some properties of this normal. Okay, so लेट्स स्टार्ट. देखते हैं क्या है. सबसे पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं. नॉर्मल का डेफिनेशन समझते हैं और इसका कैसे हम इसके इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, डेराइव कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. तो बहुत इजी है, कहीं ना कहीं नॉर्मल का डेफिनेशन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. 7th 8th से ये हम डील कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल साथ ही साथ. यूजुअली नॉर्मल होता क्या है, मैं पहले डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ. अब चूंकि इलिप्स की बात हो रही है तो इलिप्स पे ही डील करेंगे. तो एक मैं स्टैंडर्ड इलिप्स ले लेता हूँ, एस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर. तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ. तो ये रहा डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम है. ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सारी चीजें अब तो पता चल गई है, क्योंकि बिल्कुल हम कहीं ना कहीं चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे हैं. इसके बाद एक मेजर टॉपिक और है हमारे पास, दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि मैं इस पे टेंजेंट खींचूं तो टेंजेंट ये रही हमारे पास एक, ठीक है, जो ये रहा इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सपोज P, ठीक है, P अल्फा ले लिया, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है. अब देखो नॉर्मल क्या होगा. नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ठीक है, स्टेटमेंट पे ध्यान दें. नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन, तो कितनी सारी लाइंस हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस हैं जो इसके परपेंडिकुलर होंगी, बट इट पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहां से नॉर्मल पास करता है. तो ये रही हमारी नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर और पास करता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से. तो इतने ही कंडीशन से हम इसके इक्वेशन को डराइव करेंगे. ठीक है, तो लगे हाथ अपन देखते हैं इसका इक्वेशन डराइव करते हैं. तो सबसे पहला फॉर्म इसका डराइव करेंगे, जो कि पहला फॉर्म होगा पॉइंट फॉर्म. ठीक है, पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल. ठीक है, बट इसका डेरिवेशन हम विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट करेंगे. तो देखिए कैसे पॉइंट फॉर्म का करते हैं हम डेरिवेशन. पॉइंट फॉर्म में यदि मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या लिख सकते हैं. मैं पॉइंट फॉर्म में ले रहा हूं, इसलिए मैं P को पॉइंट के फॉर्म में क्या ले लेता हूं, x1 y1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, T इक्वल टू 0 मीन्स x x1 अपॉन a प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. क्लियर है. अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं यहां से. ठीक है, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसे फॉर्म में लिख दिया गया है, ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में ये इक्वेशन, अबव इक्वेशन लिखा हुआ है, जो कि टेंजेंट का इक्वेशन है. यहाँ पे a का काम कौन सा कर रहा है, x1 अपॉन ए स्क्वायर. b का काम कौन कर रहा है, y1 अपॉन बी स्क्वायर. अब चाहे तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, माइनस ऑफ a अपॉन बी. ए क्या है, x का कोफिशिएंट है, b क्या है, y का कोफिशिएंट है ना. तो माइनस ऑफ a अपॉन बी करूंगा तो माइनस ऑफ x1 अपॉन ए स्क्वायर, ये तो a हो गया, अपॉन b क्या हो जाएगा, y1 अपॉन b स्क्वायर. राइट है ना. इसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं, बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर नीचे रहेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर x1 है नीचे y1 है, तो x1 अपॉन y1 माइनस के साइन के साथ. तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब हमें पता है एक बात और, कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल. तो मैं नॉर्मल का स्लोप लिख सकता हूं कैसे, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप का एक रिलेशन होता है m1 m2 -1. तो उसकी हेल्प से मैं लिख लेता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात पता होगी. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके माइनस एडिशनली देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y1 a स्क्वायर अपॉन x1 b स्क्वायर. राइट है ना. अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं. नाउ
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान से देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। अब नॉर्मल का कंडीशन समझे। नॉर्मल P पॉइंट से पास कर रहा है, उसका P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, एंड स्लोप क्या है, y1 अपॉन x1 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप हमारे पास नोन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m विल बी y1 अपॉन x1 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x माइनस x1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके थोड़ा सा सेटल करते हैं, अपन को इक्वेशन मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने b स्क्वायर को बाहर ही रहने दिया, x1 को अंदर जाने दिया। तो x1y माइनस x1y1 इक्वल टू a स्क्वायर को बाहर रहने दिया और y1 को अंदर जाने दिया, तो xy1 माइनस x1y1। क्लियर? अब देखो क्या करते हैं। देखो यहां से ये x1 y1 यहां भी दिख रहा है, x1 y1 यहां भी दिख रहा है, तो दोनों को एक साइड ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर मैं क्या करता हूं, यहां से मैं b स्क्वायर x1 y को इधर रहने देता हूं, b स्क्वायर x1 y को इधर रहने देता हूं और इसको इधर लाता हूं। तो माइनस ऑफ a स्क्वायर xy1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो b स्क्वायर x1 y1 और माइनस a स्क्वायर x1 y1, राइट है ना। अब यहां से एक चीज दिख रहा है, x1 y1 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो मैथमेटिक्स की तो प्रॉपर्टी है, कुछ भी कॉमन आए तो फट से निकाल दो। तो x1 y1 ले लिया, तो दिस विल बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, b स्क्वायर x1 y माइनस a स्क्वायर xy1। अब इस x1 y1 को इन दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो इसके नीचे x1 y1 आएगा, तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, y1 बचेगा। तो दिस विल बी b स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस a स्क्वायर x अपॉन x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो मैं इधर से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इधर से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लेने का मतलब इसको पहले और इसको बाद में लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। ये कई बार डिस्कस हो चुका है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इन पॉइंट फॉर्म ये याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। जैसे टेंजेंट का इक्वेशन हमने याद किया, वैसे ही नॉर्मल का इक्वेशन a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है पॉइंट फॉर्म में, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक ढंग से हमने इसको यूज किया। कैसे, टेंजेंट का स्लोप निकाला, टेंजेंट की स्लोप की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप निकाला, और नॉर्मल का हमें पता है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने एक इक्वेशन लिख दिया। तो ये तो पहला फॉर्म था। इस पॉइंट फॉर्म में हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, दैट इज x1 y1। क्लियर है ना। तो ये आप समझ गए होंगे जहां तक है। फिर मैं देखता हूं कि इसी इक्वेशन को यदि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो मैं इसी में आपको डिराइव करता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, तो यदि मैं इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूं, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा क्या, P जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। तो P पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, a cos अल्फा b sin अल्फा। पहले क्या लिया था, इसकी जगह x1 लिया था और इसकी जगह y1 लिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब देखो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, x1 की जगह ये रख देंगे और y1 की जगह b sin अल्फा रख देंगे इसी इक्वेशन में। तो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। रखते हैं, हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x अपॉन x1 की जगह क्या रखना है, a cos अल्फा माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 की जगह b sin अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखो एक a से एक a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ax अपॉन cos अल्फा माइनस by अपॉन sin अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको a स्क्वायर e स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। इस cos अल्फा को यदि मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, cos अल्फा ऊपर जाके sec अल्फा बन जाएगा। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, या इसको और थोड़ा सेटल कर लेते हैं, तो दिस विल बी ax sec अल्फा माइनस by cosec अल्फा
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामीटर क्या है जी? यहाँ पे थीटा है, मतलब अल्फा है। यहाँ पे कहीं थीटा लेके किया गया होगा तो थीटा होगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे डेराइव कर रहे हैं इक्वेशंस को, कैसे डेराइव करना है। बिल्कुल इजी वे में जाना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना? तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब है थर्ड फॉर्म, फॉर्म नंबर थर्ड। ठीक है, केस थर्ड ले लो या फॉर्म थर्ड ले लो, जो भी है, इसको हम बोलेंगे स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब इसमें पहले वाले फॉर्म में आपने देखा था, पहले वाला जो फॉर्म था, मैं लिख रहा हूं एक बार, वो क्या था? ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म था। सेकेंड फॉर्म क्या था? ए एक्स सेक अल्फा माइनस बी वाई कॉसेक अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये कौन सा फॉर्म? तो पॉइंट फॉर्म। ध्यान से देखें पॉइंट फॉर्म में क्या फर्क है। पॉइंट फॉर्म में देखो ये फिक्स है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिक्स है, यहाँ भी ये फिक्स है। एक्स और वाई तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो यहाँ पे वेरी क्या कर सकता है? पॉइंट वेरी कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म। यदि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में जाता हूँ, ए फिक्स बी फिक्स दिस विल फिक्स, तो क्या वेरी करेगा? और एक्स वाई तो कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा ही तो वेरी करेगा। दैट्स व्हाई अल्फा इज कॉल्ड पैरामीटर, ये वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? स्लोप फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो स्लोप फॉर्म में क्या वेरी करना चाहिए? केवल और केवल स्लोप वेरी करना चाहिए, बाकी हर चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे भी हमारा जो इक्वेशन होगा इलिप्स का, वो तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, पहले वाला ही। हमने मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप फॉर्म में हमने नॉर्मल का इक्वेशन मान लिया, बट ध्यान से देखें वाई और एक्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। स्लोप हमें चाहिए था, क्योंकि स्लोप फॉर्म में लिख रहे हैं, ये सी हमें नहीं चाहिए। सी वाई इंटरसेप्ट होता है, किसी भी लाइन के लिए आप वाई इंटरसेप्ट भी चेंज करोगे तो लाइन का इक्वेशन चेंज होगा, मतलब सी वेरी कर सकता है। तो हमें सी को एलिमिनेट करना है, हमारा यही टारगेट है। आपने टेंजेंट में भी देखा होगा स्लोप फॉर्म में, जब हमने स्लोप फॉर्म सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम कंडीशन में हम सी को एलिमिनेट किए थे, याद है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसमें भी एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? हमने मान लिया कि ये जो है इसका नॉर्मल है, बट हमें पता है नॉर्मल का इक्वेशन, बट वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई भी एक फॉर्म लिख सकते हैं, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहा हूं, वो क्या होता है? ए एक्स सेक थीटा, थीटा में ले लो या अल्फा में ले लो, जैसे भी लो, थीटा वोटा सब एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या है, इक्वेशन 1 मैं इसको दे रहा हूं, इक्वेशन 2 इसको बोल रहा हूं। अब बात ये है कि इक्वेशन 1 भी नॉर्मल है, इक्वेशन 2 भी नॉर्मल है, और इसी इलिप्स पे है दोनों। इट मींस दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, रिप्रेजेंट सेम लाइन, हैंस कंपेयर कोफिशिएंट। ये सब लिखना नहीं चाहिए था मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब डिटेल में थोड़ा पढ़ लें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जा रहे हैं इन्हीं सब की वजह से। तो देखिए कंपेयर, कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो y इसको चाहे तो एक स्टेप और ले लो, y और यहाँ पे माइनस एम एक्स इक्वल टू सी, ये भी सेम ही चीज है, सेम ही चीज है ना? अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस एम, तो मैंने बोला माइनस एम अपॉन, कंपेयर कैसे करते हैं? इसके x का कोफिशिएंट अपॉन इसका x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट क्या है? क्या है? ए सेक थीटा, तो मैंने लिख दिया ए सेक थीटा इक्वल टू y का कोफिशिएंट इसका क्या है? 1 अपॉन
इसका क्या है माइनस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू इसका क्या है एब्सोल्यूट टर्म सी और इसका एब्सोल्यूट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक हमारा क्लियर है। हमारा टारगेट है सी की वैल्यू एम के फॉर्म में लाना। ध्यान रहे सी की वैल्यू स्लोप के फॉर्म में लाना। स्लोप के फॉर्म में लाते हैं तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं फर्स्ट एंड थर्ड को या सेकेंड एंड थर्ड को, सेकेंड एंड थर्ड ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना तो इसको यूज करते हैं। नाउ देखिए सेकेंड एंड थर्ड को यूज करूंगा तो सी की वैल्यू आएगी यहां से क्या हो जाएगा सी इक्वल टू, मैं इसको और इसको यूज कर रहा हूं ध्यान रहे आपको, सी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा, ये माइनस मिलते उल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉसेक थीटा। और आप इस सी को बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा, ऊपर जाके क्या बच जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। बट अब देखो सी की वैल्यू हमने क्या बोला एम की फॉर्म में चाहिए, बिकॉज हम स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहते हैं। बट ये एम तो आया ही नहीं, थीटा फिर से आ गया। थीटा तो हमारे पास हमने तो माना है ना थीटा की जिस पॉइंट पे ये स्लोप बन रहा होगा उसका इसेंट्रिक एंगल थीटा होगा, तो थीटा भी एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। तो अब क्या करते हैं ना, अब इन दोनों को यूज करते हैं और थीटा को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, नाउ या अगेन ये सब लैंग्वेज है, ये आप समझने की कोशिश करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि माइनस एम अपॉन ए सेक थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी कॉसेक थीटा। चलेगा, थीटा को एक तरफ लेके जाते हैं, थीटा को एक तरफ लेके जाते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये सेक थीटा ऊपर जाएगा तो एम कॉस थीटा अपॉन ए आ जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन बी हो जाएगा कि नहीं। अब ये नहीं कि आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू उठा के कॉस थीटा के फॉर्म में रख दें, अरे हम थीटा एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो थीटा एलिमिनेट करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, थीटा हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाएगा ना थीटा। अभी देखो इस कॉस को नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, बी ऊपर आएगा तो दिस विल बी एम बी अपॉन ए। अब ये बहुत बेसिक सी चीज है, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में आपको टेन थीटा गिवन, मतलब एक रेशियो गिवन है तो दूसरा रेशियो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। ठीक है, और मैं बता दूं ये देखो ये कोई मेथड ये जो मैं कर रहा हूं ये यही लास्ट मेथड नहीं, कई मेथड है। सबसे इजी वे में ये जाता है, इसलिए दैट्स इसको प्रीफर करते हैं। टेन थीटा के लिए टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इस एंगल से टेन थीटा इतना है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा P बाई एच, पी कितना है एम बी अपॉन एच कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा टेन थीटा बाई द वे मान लो ये पॉजिटिव हो रहा होगा, सपोज ये पॉजिटिव हो रहा होगा, सपोज कर रहे हैं क्योंकि ए और बी तो पॉजिटिव होगा बट एम का पता नहीं है निगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन मान लिया पॉजिटिव है। टेन थीटा पॉजिटिव इट मींस थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो फिर साइन थीटा फर्स्ट में होगा तब तो पॉजिटिव आ जाएगा, थर्ड में जाएगा तो ये नेगेटिव आना पड़ेगा। तो इसको अपन को क्या लेना पड़ेगा प्लस एंड माइनस लेना पड़ेगा। समझे क्या, ऐसे समझ लो, और भी तरीके हैं समझने के। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या बोल दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ देखना ध्यान से, इक्वेशन 3 डील कर रहे हैं, वहां पे साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 3 सी कितना हो जाएगी देखो। अच्छा देखो साइन थीटा में कहीं थीटा तो नहीं बचा ना, केवल एम आ चुका है, ए और बी तो पता ही है ना अपन को, एलिप्स से मिल जाएंगे ये भी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दिस विल बी प्लस माइनस एम बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, यही कहीं ना कहीं मैं इसको सी को और एक बार अच्छे से लिखूं तो प्लस माइनस एम बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पे बी था, ये बी छूट रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, ये बी छूट रहा है यहाँ पे, ये बी था तो यहाँ भी नीचे क्या था बी था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या आएगा बी आएगा, और ये बी इसको काट देगा, ये बी नहीं आएगा यहाँ पे एम आता। ठीक है,
तो ये हो जाता है कंडीशन फॉर नॉर्मल, कंडीशन फॉर नॉर्मल, कंडीशन फॉर नॉर्मल। मतलब कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी यदि नॉर्मल होना चाहती है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस m बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको याद होगा टेंजेंट के केस में क्या होता था, c इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ उल्टा है। तो बस हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म आ जाएगा। देखो केवल स्लोप इन्वॉल्व रहेगा, मैं लिख के दिखाता हूं आपको क्या हो रहा है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह ये रखना है एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर और एम स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। यदि याद रहता है तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म पे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसमें अब मैं आपको नॉर्मल फॉर्म के लिए बता रहा हूँ। m स्लोप है, सॉरी स्लोप फॉर्म की बात कर रहा हूँ। m स्लोप है, x और y तो कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी m स्लोप है। बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इलिप्स से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एम स्क्वायर स्लोप से आ जाएगा। देखो तो केवल स्लोप का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि तीनों फॉर्म को हम कैसे डिराइव करेंगे। आप इसको पॉइंट फॉर्म से भी डिराइव कर सकते हैं। पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन लिख के एज इट इज सॉल्व करेंगे, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब समझ लो कि इससे और आधा एक्स्ट्रा हो जाएगा 1.5 टाइम्स। तो क्यों करेंगे उतना, है ना। आप समझ लिए होंगे यही तीन टाइप्स या तीन फॉर्म्स होते हैं नॉर्मल के किसी भी इलिप्स के लिए। एक बात और बता दूं आपको कि ध्यान से आप पढ़ते रहें, क्योंकि हाइपरबोला में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा इसमें, बस प्लस माइनस का चेंज होता रहेगा, केवल प्लस माइनस का चेंज होगा। तो उस टाइम आपको दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी आप ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, है ना। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे, if 3y minus 4x plus lambda, if 3y minus 4x plus lambda equal to 0 is normal to the ellipse, is normal to the ellipse, ellipse का इक्वेशन गिवन है x square by 16 plus y square by 4 equal to 1 is normal to the ellipse। 4 की जगह 9 लेना, कोई दिक्कत नहीं। is normal to the ellipse this, then find the value of lambda, then find the value of lambda। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, एक तो आप इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में बना के, और जो कंडीशन आया था अभी इधर, उससे आप इसको कर सकते हो। c इक्वल टू प्लस माइनस m ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। बट मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, बिकॉज उसको याद करना इतना इजी नहीं है, और ये एक ही फॉर्मूला होता तो याद कर लेते। अकेले अकेले मैथ में कम से कम आपको कम से कम तो भी 500 फॉर्मूले याद रखने हैं, 500 कंसेप्ट एंड फॉर्मूले। और यदि मैं तीनों चारों सब्जेक्ट को मिला दूं तो लगभग आपको 2-3 हजार याद रखने हैं। तो यार इतना इजी नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ट्राई करता हूँ कि आप कंसेप्ट के थ्रू जाएं। कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें भूल नहीं सकते ना। तो देखो क्या करते हैं, मैं बिल्कुल फिर यूजुअली वैसे ही चलता हूँ। मान लिया ये तो अपने पास गिवन है ना नॉर्मल, ये तो क्या गिवन है नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है। अब इस पे हम एक नॉर्मल मान लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। हमने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, मैं फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, बाद में उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन ई निकालना पड़ेगा तो क्यों लें, ठीक है ना। तो क्या किया, ए की जगह क्या रखेंगे, ए कितना है 4, देखें ध्यान से, ए स्क्वायर 16 है, ए कितना हो जाएगा 4 एक्स सेक थीटा माइनस बी कितना है 3 वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7, इक्वेशन नंबर 2। अब बात क्या आई कि ये नॉर्मल ये भी नॉर्मल, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर दो कंपेयर। नाउ कंपेयर 1 and 2, यही तो किए थे वहां पे भी,
1 एंड 2। अब चूंकि वहां पे क्या था ना कि सारे पैरामीटर्स जो भी थे ए बी सी सब कुछ अलग अलग थे, कुछ कटना उटना नहीं था। यहाँ पे कटेंगी ना चीजें, ये सब चीजें सेटल हो जाएंगी। तो कि ध्यान से देखें, यहाँ पे पहले y का कॉफिशिएंट है तो 3/y का कॉफिशिएंट रखना होगा। y का कॉफिशिएंट क्या है? -3 cosec थीटा, -3 cosec थीटा है कि नहीं, इक्वल टू फिर क्या x का है -4 और यहाँ पे x का क्या है 4 sec थीटा इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे? लैम्डा चूंकि 0 के इधर है मतलब एलएचएस में है, तो इस 7 को भी एलएचएस में लाके -7। ये बात ध्यान रखें, ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली मैं एक कॉसेक को ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर कॉसेक जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 7। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी। किसी एक रिलेशन को ले लो तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं इस दोनों रिलेशन को ले रहा हूँ तो लैम्डा इक्वल टू 7 cos थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 2। बट cos थीटा की वैल्यू कहां से आएगी? फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इट मीन यदि इसको नीचे लाता हूं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा जी? या तो 45 होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस 45 225 है ना। तो फिर इस केस में cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा cos 45 1/√2 और cos 225 -1/√2। cos थीटा प्लस माइनस 1/√2। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, लैम्डा इक्वल टू +/7/√2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड लैम्डा। अब चाहे तो डायरेक्ट कंडीशन के थ्रू भी जाते तो यही आंसर आता है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। और वो देखो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा जा रहा था, ये कहाँ बड़ा गया? ये तो इजी वे में हो गया और इतना समझाना था इसलिए और बड़ा गया, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली थीटा देख चुका था। तो थीटा 45 होगा तभी तो ये दोनों बराबर होगा, या थीटा 225 होगा तभी तो दोनों बराबर होगा। तो यूजुअली मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये आंसर, है ना। और ये हो गया अपना ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 2। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइंड द point of contact of the normal 5x minus 2y plus lambda 5x minus 2y plus lambda equal to 0 to the ellipse का इक्वेशन दिया हुआ है x² 25 + y² 4 = 1। इस इलिप्स पे बोला है कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दो। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप देखिए एक चीज, इसमें लैम्डा अननोन है तो पहला टारगेट लैम्डा निकालना, मतलब इस क्वेश्चन को फिर से डील करना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एक बार रिवीजन हो जाएगा, जस्ट लाइक रिवीजन। नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता कि फाइंड आउट लैम्डा एंड आल्सो फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो भी हो जाता, तो और इजी रहता हमारे लिए। बट एक बार रिवाइज हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ इसको, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि कंडीशनल क्वेश्चन है ना, ये कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ, तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो डायग्राम ऑब्वियसली बनाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे ध्यान से देखें, इस पे एक पॉइंट कोई भी मान लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्स। ये लैंग्वेज आपको जेडब्ल्यू मेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। मैं डायरेक्टली लिखूं, क्या होता है? ax sec थीटा, a कितना है? 5, तो 5x sec थीटा माइनस b कितना है? 2y cosec थीटा, समझ रहे हैं? 2y cosec थीटा इक्वल टू a² - b² 21। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट को, है ना। हमने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। कंपेयर 1 and 2, समझ रहे हैं बात को? 1 and 2 को कंपेयर करते हैं। x का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 sec थीटा है, तो लिख दिया 5/5 sec थीटा इक्वल टू y का कोएफिशिएंट -2 है और यहाँ पे क्या है? -2 cosec थीटा इक्वल टू, और क्या हो जाएगा? वहां पे देखें लैम्डा
यहाँ पे 21 ले या -21 ले, आप सोचे -21 लेंगे, क्योंकि लैम्डा LHS में है तो ये भी LHS में होना चाहिए, तो दिस विल बी -21 हो दीजिए आप, और एज इट इज जा रहा है एकदम, देखो स्मूथ है क्वेश्चन, दिस विल बी कैंसल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, बस उधर माइनस रह गया और कहीं माइनस नहीं है, मतलब सही बात है। अब देखो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 21। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, क्योंकि वहां पे भी कॉस थीटा कितना आएगा, +-1/√2, तो देखो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -21 साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों पे वैल्यू सेम ही आती है, तो यहाँ पे भी साइन थीटा आप यहाँ से उठा सकते हैं, ये कंडीशन सेम ही जा रहा है, तो आप कॉस थीटा लें या साइन थीटा लें, 45 225 पर वैल्यू सेम आती है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज, अच्छा प्लस माइनस रखोगे तो माइनस के साथ एक बार प्लस आएगा तो भी माइनस, और एक बार माइनस आएगा तो भी प्लस, तो वो प्लस माइनस ही रह जाएगा, समझिए ध्यान से, माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो सेम ही रह गया ना, सेम रहेगा तो जरूरत क्या लिखने का, तो मैंने रहने दिया प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 21/√2। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिल गया, क्या मिला, क्या मिला जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5x - 2y प्लस माइनस 21/√2 इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन, बट हमारा टारगेट ये थोड़ी था, हमारा टारगेट क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब डायग्राम बना लेता हूं मैं, एक छोटा सा डायग्राम, यहीं पे देखो, ये बोला कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, तो पहले टेंजेंट बनाया और फिर ये बना दिया नॉर्मल इस पॉइंट पे, तो बोला कि मान लिया ये P पॉइंट पे टच कर रहा होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 है, एक स्टेप इस क्वेश्चन में आगे जाना है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो कई बार कर रखे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया था आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया था, है ना, और फिर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना था, तो उसमें भी ऐसे ही किए थे, पॉइंट P मान के और सॉल्व कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही प्रोसीड करना है, इधर मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पॉइंट P पे x1 y1 पे मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता हूं, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है पॉइंट फॉर्म में। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1 y1 क्या हो जाएगा इक्वेशन, याद होना चाहिए, a² x/x1 माइनस b² y/y1 इक्वल टू a² - b², समझे क्या, इसमें वैल्यू रखता हूं मैं, देखो a² b² सब यहां से मिलना है, a² 25 b² 4, तो दिस विल बी 25x/x1 माइनस b² 4 y/y1 इक्वल टू 21, इसको मैं इक्वेशन नंबर, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, 2 हो चुका है, 3 मान लिया इसको, और इसको 4 मान लिया। अब एक बात बताओ, 3 और 4 भी तो सेम ही है, यही नॉर्मल है जिसको माना कि पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, समझ रहे हो क्या, है कि नहीं, तो इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना, इनको भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हमने बोला कि कंपेयर 3 एंड 4, कंपेयर 3 एंड 4, ये बिल्कुल टेंजेंट वाला क्वेश्चन है जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालते थे, फॉर्मूला भी होता है इसका, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट्स व्हाई बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 है वहां पे, तो 5/25/x1 इक्वल टू -2/-4/y1 इक्वल टू 21 नहीं, उधर का ले रहे हैं ना, +-21/√2 +-21/√2 अपॉन 21, ध्यान से रखें माइनस का 21 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको एलएचएस में लाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी एलएचएस में है, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस इससे ज्यादा के कुछ नहीं करेगा, माइनस प्लस माइनस बनाएगा और माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक बार इसको ले जाते हैं, x1 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x1/5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स में, इक्वल टू y1/2 इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 21 यहाँ पे जाएगा तो 21 से 21 कट जाएगा, दिस विल बी +-1/√2, तो देखो यहाँ से x1 मिल गया अपन को, x1 कैसे मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, +-5/√2 एंड y1 भी मिल जाएगा, ध्यान से देखें, +-2/√2 दैट इज +-√2,
तो पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या रिक्वायर्ड पॉइंट यदि मैं बोलूं, वो आ चुका है। वो क्या है? प्लस माइनस 5/√2 कॉमा प्लस माइनस √2। मतलब दो पेयर आए हैं, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में। आप वैसे भी समझ लो, यदि नॉर्मल है यहाँ पे कट कर रहा होगा तो एक यहाँ भी कट कर रहा होगा। अब तो बोलेगा सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अरे भाई ये तो रफ डायग्राम है ना, हो सकता है यहाँ से आके और इधर कट कर रहा हो, इधर थर्ड में आके इधर से ऐसे आ रहा हो। मैं बना देता हूँ किसी को डाउट हो सकता है कि नॉर्मल ये टेंजेंट मैंने ऐसे खींचा है ना, हो सकता है नॉर्मल यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा हो। ठीक है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो पता चलेगा ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस विल बी और करेक्ट आंसर। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, कोई बोलेगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट के साथ साथ कंडीशन फॉर टेंजेंसी का भी सॉरी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ साथ ये कंडीशन फॉर नॉर्मल का भी क्वेश्चन था। तो पहले कंडीशन ऑफ नॉर्मल हमने सेटिस्फाई किया, फिर हमने, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप आई होप समझ रहे होंगे और आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट लिखे आप क्वेश्चन का। देखिए कि इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी थीटा समझ रहे हैं, इसेंट्रिक एंगल है कि इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी थीटा टू द इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, f इक्वल टू x² / 14 प्लस y² / 5 इक्वल टू 1। ठीक है जी, ठीक है। इंटरसेक्ट इट अगेन एट द पॉइंट Q2 थीटा। फिर इसेंट्रिक एंगल 2 थीटा मिला, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन फाइंड आउट cos थीटा। ठीक है, देन फाइंड आउट क्या निकालना है? cos थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। एक नॉर्मल है जो पी थीटा पे खींच रहे हैं, वो इस इलिप्स पे खींच रहे हैं और अगेन Q2 थीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो cos थीटा क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। कुछ ऐसा बोला है, यदि मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश करूं तो, सपोज मान लो ये थीटा है, इसेंट्रिक एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे यदि मैं नॉर्मल खींचता हूँ ना, तो क्या कर रहा है, कर्व को फिर से 2 थीटा पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये रफ डायग्राम है तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर जाए। ये है, मैं यहाँ से एक नॉर्मल खींच रहा हूँ, अभी तो यहीं से पास हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लिया ये 2 थीटा है, ये क्यू 2 थीटा का मतलब a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा, और ये p क्या है? थीटा है ना, तो a cos थीटा b sin थीटा। समझे बात को? बस हो गया, बस कंडीशन लगाते हैं। इस पॉइंट P पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल खींचते हैं। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P क्या है यार? है ना, तो डायरेक्टली लिखना है ना। a की वैल्यू पता है ना, a की वैल्यू कितना है? √14 और b की वैल्यू √5। तो मैं लिखता हूं, इसको भी मिटा देता हूं मैं, √14 और √5 ही लिख देता हूं, √14 एंड √5। ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। √14 एंड √5, क्लियर है ना? अब देखो क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या होता है? ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा। a कितना है? √14 x sec थीटा माइनस by √5 y cosec थीटा इक्वल टू a² माइनस b², 14 माइनस 5 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। और ये जो नॉर्मल है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू Q। हमने बोला इट ऑल्सो पासेस थ्रू Q2 थीटा। मतलब तो Q2 थीटा सेटिस्फाई करेगा, हो गया, बस काम खत्म। तो कर दो, तो ये हो गया √14 इंटू √14, तो कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, √14 इंटू √14 14, x की जगह क्या आ जाएगा अब? cos 2 थीटा sec थीटा माइनस √5 इंटू √5 5, y की जगह आ जाएगा sin 2 थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 9। क्लियर है ना? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इनको सेटल करता हूं। अब हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा चाहिए तो ट्राई करो कि पूरे को cos में ही बनाए।
cos 2 थीटा को भी मैं cos में ही ओपन करूंगा, तो क्या हो जाएगा 14 cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनटू cos थीटा को क्या लिख देता हूं, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख लिया, माइनस 5 sin 2 थीटा को क्या लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा, और cosec को क्या लिख लिया 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 9। देखो साइन से साइन कैंसिल, यहां cos से cos वगैरह कैंसिल नहीं हो रहा, इसको लेके आते हैं अंदर, ठीक है। तो देखो क्या है 14 अंदर जाने दो, 14 इंटू 2 28 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 28 cos थीटा आएगा। देखिए कैलकुलेशन पे आप ध्यान दें, माइनस 14 अपॉन cos थीटा माइनस 14 अपॉन cos थीटा, अगेन माइनस 5 इंटू 2 10 cos थीटा माइनस 10 cos थीटा इक्वल टू 9, 28 माइनस 10 18 cos थीटा माइनस 14 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 9, इसको ऐड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस होगा ना 14 इक्वल टू 9 cos थीटा। अब तो आप कर ही सकते हो, भेज दिया इधर, तो 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos थीटा माइनस 14 इक्वल टू 0। अरे क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता होगा, आता है कि नहीं? देखो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं, मेरे पास लिखा हुआ है 6 cos थीटा माइनस 7 6 cos थीटा माइनस 7 इंटू 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो एक बार क्या आएगा cos थीटा की वैल्यू 7/6 और cos थीटा एक बार क्या आएगा -2/3। अरे भाई ये तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जो कि cos थीटा में पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो नॉट पॉसिबल है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है cos थीटा इक्वल टू -2/3 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। हुआ कि नहीं? कुछ भी नहीं था, बस ये करना था कि इस पॉइंट से नॉर्मल लिखो और इस पॉइंट से पास करा दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, तो आप इसको नोट डाउन करें, मैं इसको मिटा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, स्टेटमेंट लिखे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स व्हिच सेंटर इज एट ओरिजिन, the eccentricity of an ellipse whose center is at origin is 1/2। इसेंट्रिसिटी कितना है जी 1/2 है एक इलिप्स की। ओके, इफ वन डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -4, एक डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -4 दिया हुआ है, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो गिवन क्वांटिटी है मैं लिख रहा हूं, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, an equation of normal to it at 1,3/2, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3/2, ये हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है, ठीक है। और मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि JEE मेंस 2015 का क्वेश्चन है, JEE मेंस 2017 है, आई थिंक 15 नहीं 2017 का, यस 2017 का क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है जी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, आपको ध्यान होगा ये माइनस आने का मतलब माइनस ए वाला है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखो यहाँ, इसको मैं यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन में, कि माइनस ए किसके बराबर हो गया, a/e किसके बराबर हो गया -4 के, तो a किसके बराबर हो जाएगा 4e के, 4 इंटू ई दिया हुआ है 1/2, तो ये हो गया 2, मतलब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हमें इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो इलिप्स का ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना, तभी तो लिख पाएंगे, पॉइंट तो पता है। नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 4, 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये तो बी स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया, बी स्क्वायर 3, वैसे भी दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही है, बी स्क्वायर 3 आया ना, बी स्क्वायर 3 आ गया।
अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है जी, किस पॉइंट पे, एट, लो यहाँ पे लिख देता हूँ, एट 1,3/2 क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, ए स्क्वायर 4 एक्स अपॉन एक्स वन समझ रहे हैं, एक्स वन क्या है 1, तो नीचे 1 लेने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, बी स्क्वायर कितना है 3, वाई अपॉन वाई वन कितना है 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 1, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझ रहे हैं किस इलिप्स का, जिसके लिए ये सब कांड हुआ है। तो जेई मेंस 2017 क्वेश्चन यदि अच्छे से देखा जाए, क्वेश्चन तो 4 लाइन का नहीं है ढंग से, 1 मिनट नहीं लगेगा करने में, बट किसके लिए, जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो पहाड़ तोड़ने जैसा है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा, कुछ भी नया नहीं है। तो आप इसको लिखें, फिर अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है, आप लिख लें इसको। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट है, और अच्छा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये IIT JEE में आया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखा है कि द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16, इस पे एक पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है, देख लेंगे बाद में क्या है पॉइंट P, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16 मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा Q, नॉर्मल P पे खींचेंगे वो Q पे मीट करेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे, इफ कैपिटल M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, कैपिटल M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, then the locus of M intersects the lattice rectum of the given ellipse at a point या at the point। 4 ऑप्शन थे हमारे पास, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन IIT 2009 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आप समझ गए तो समझ लो कि सब कुछ हो जाएगा। IIT 2009 मतलब JEE एडवांस अभी के टाइम के लिए। देखो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास इलिप्स है, तो मैं इसको अच्छे से लिख लूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस नीचे ला दे रहा हूं वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, राइट है। इस पे कोई भी पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट, देखो ध्यान से, मैं एक डायग्राम भी बना रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आप डायग्राम से भी समझते रहेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस समझना है। मेन मुद्दा बोला कि किसी एक पॉइंट पर हम एक नॉर्मल खींचेंगे, जिस पॉइंट पर भी नॉर्मल खींचेंगे सबसे पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप हमेशा इधर ही टेंजेंट क्यों बनाते हो, इधर क्यों नहीं बनाते हो। आप जहां मर्जी वहां बना सकते हो, ये कोई मतलब कंसेप्ट थोड़ी है कि इधर ही क्यों बनाते हो, उधर ही क्यों बनाते हो। मैथ की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये रूल है। ये क्वेश्चन में ऐसे किया, किसी को मर्जी पड़ेगा कुछ और करेगा, किसी को मर्जी पड़ेगा वो एक्स इक्वल टू -4 एक डायरेक्ट्रिक्स है, वो बोलेगा दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा एक्स इक्वल टू 4, वो एक्स इक्वल टू 4 लेके करेगा, तो भी आंसर यही आएगा। कैसे भी करोगे आंसर लेकिन सेम आता है। हमने बोला ये है पॉइंट P, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लेते हैं, यूजुअली हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें आप, ठीक है। पॉइंट फॉर्म तब यूज करें जब पॉइंट गिवन हो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, a cos थीटा, a कितना है ध्यान से देखो, a स्क्वायर 16, तो a 4 cos थीटा, b sin थीटा 2 sin थीटा, ये हमारे पास पॉइंट है। बोला कि यदि यहाँ पे आप नॉर्मल खींचते हो तो नॉर्मल क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करेगा, यही तो है एक्स एक्सिस। इस इलिप्स के हिसाब से देखो स्टैंडर्ड इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये रहा पॉइंट Q, रहा कि नहीं, केवल Q, पॉइंट Q ये रहा, तो हम पॉइंट Q निकाल सकते हैं कि आप पहले अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं, है ना।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, पता है अपन को, इस पॉइंट पे लिखना है, क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रख लो, ए कितना है 4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4x, याद है, समझना, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी कितना है 2y कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12 चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है कि नहीं। अब मैं पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। पॉइंट क्यू लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करेंगे, y 0 आएगा, तो देखो x कितना आएगा 12/4 सेक थीटा, 12/4 सेक थीटा कोमा 0, दिस इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, और सेक थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 cos थीटा कोमा 0। यहां तक क्लियर हो गया स्टेटमेंट कि एक पॉइंट P पे नॉर्मल खींचना है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करेगी। अब क्या बोला कि अ पॉइंट कैपिटल M इज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, P Q का मिड पॉइंट हमारे पास है। मैं Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 cos थीटा कोमा 0, देखें कैसे आया हूँ, आप यहाँ समझें। अब बोला M जो है वो मिड पॉइंट है PQ का, तो हमने बोला अच्छा इसका लोकस बताना है, हमने बोला अच्छा तो लोकस तो h कोमा k मान लिया, ठीक है ना, लोकस बताना है। तो ध्यान से देखे, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं तो h की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 2, 7 cos थीटा बाई 2। दिस इंप्लाई cos थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा 2h/7, 2h/7 इक्वेशन नंबर 2 है ना। एंड k भी आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो k क्या हो जाएगा, k इक्वल टू साइन थीटा, k इक्वल टू साइन थीटा। मैं इसको उलट के लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 3 चलेगा। देखो लोकस में क्या होता है, पैरामीटर हटाना होता है ना, एलिमिनेट करना होता है, हो तो गया, स्क्वायर करके ऐड करो, पैरामीटर गायब हो जाएगा, इधर मिटा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर होगा तो 4h स्क्वायर बाई 49, 4h स्क्वायर बाई 49 प्लस के स्क्वायर, h और k को x और y से रिप्लेस करना होता है, तो पहले इसको लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला। अब आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें कि लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट द लैटस रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स, गिवन इलिप्स के लैटस रेक्टम को ये इंटरसेक्ट करेगा, तो गिवन इलिप्स का लैटस रेक्टम क्या निकालते हैं, लैटस रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स, लैटस रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स, वैसे क्या होता है लैटस रेक्टम, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, प्लस माइनस ए कितना है इसके लिए 4, ई कितना है, ई पता नहीं, तो 1 माइनस 4/16, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू, ये देखो 12/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12/4, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√3। अब बोला है ना कि लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट दिस लाइन, लाइन कौन सा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, ये लो इतना इजी हो गया, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व करने में x तो पहले ही मिला हुआ है, y मिल जाएगा सॉल्व करते ही। हमने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 है कि नहीं, क्या अगर x की जगह प्लस माइनस 2√3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर 12 हो जाएगा, तो 4 इंटू 12 48/49 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 48/49, और दिस इज इक्वल टू 1/49 चलेगा ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/7, तो समझ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी क्या हो जाएगा,
x की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस टू रूट थ्री, प्लस माइनस टू रूट थ्री कॉमा प्लस माइनस 1/7, ये रहा अपना आंसर। देखो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, एडवांस के टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हुआ क्या इसमें, एक कंडीशन से नहीं काम चला, इसमें दो कंडीशन एक साथ पूछ ली पहले। अच्छा मेंस में केवल क्या पूछ सकता था, मान लो केवल पूछ देता कि लोकस ऑफ एम विल बी, क्या होगा, लास्ट में आप जाके लोकस बता देते। मे भी लोकस पूछ देता कि सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, आप यहाँ से देख के बता सकते थे क्या है, एलिप्स है, ऐसे बता सकते थे। लेकिन इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया तो क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो अलग कुछ थोड़ी है, कुछ अलग नहीं है भाई, सब मोह माया है। क्या है, सब मोह माया है। समझ रहे हो ना बात को, बात को समझते रहना। तो ये आप पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कहीं एक लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए बाकी जो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, असल में अब क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ठीक है।